शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। 6-7 साल की बच्ची के लिए कुर्ती, ऊनी कुर्ती कैसे बनाएं, बहुत ही आसान तरीके से आप ये समझ सकते हैं। बहुत आसान बुनाई है और बहुत ही सुंदर ये दिख रही है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फंदे वगैरह बताए गए हैं ये थोड़ी सी पतली ऊन है, जैसे माइक्रो ऊन पतली होती है। और देखिए क्या सुंदर नीचे से एकदम स्ट्रेट लुक आया है इसका, और बहुत ही बढ़िया ये देखने में लग रही है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये सुंदर सी कुर्ती है 6-7 साल की बच्ची के लिए, बहुत ही बढ़िया गोल गला। अब इसको हम 2 भाग में समझेंगे। एक तो इसका साइज क्या है, कितने फंदे पड़े हैं, और ये बुनाई क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी बुनाई को देख लेते हैं। बहुत ही आसान ये बुनाई है। 4 के गुणा से जमा 3 फंदों की जरूरत है। ये 3 फंदे और ये चौथा फंदा 4 स्टिचेस का ये हमारा लाइनें जा रही हैं, और लास्ट में ये 3 स्टिचेस हैं। आप अगर फंदे थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं तो आप उनको शुरू में और लास्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे 3 की जगह 4 फंदे ले सकते हैं, यहां भी 4 फंदे ले सकते हैं। तो बताने के लिए ये मल्टीपल ऑफ 4 + 3 स्टिचेस की बात हुई। 4 के गुणा से जमा 3 फंदे। 2 लाइन का डिजाइन है और बहुत ही आसान और सुंदर ये डिजाइन है। अगर आप इसको देखें तो ये लंबी लंबी धारियां कुर्ती में बहुत ही प्यारी लग रही हैं। पहली सलाई 3 फंदों को उल्टा बुना। शारदा निटिंग चैनल में बहुत ही इजी और सुंदर बुनाई के नमूने हैं। ये इस फंदे को उतार दिया, बिना बुने हुए उतार दिया। सलाई हमने ऐसे डाली जैसे उल्टे के लिए डाल रहे हैं। ऊन आगे की तरफ लाए, अगले 3 फंदों को फिर से उल्टा बुना। ऊन पीछे ले गए, इसको बिना बुने उतारा, ऊन आगे लाए, इन 3 फंदों को उल्टा बुन दिया। फिर से बस यही हमको दोहराना है। आप एक बार देखेंगे और एकदम सुंदर सी बुनाई आपकी समझ में आ जाएगी। आखिरी 3 फंदों को उल्टा बुना। उल्टी सलाई, दूसरी सलाई जो है बेहद ही आसान, पूरी सलाई को हमें उल्टा बुनना है। अब इससे आसान तो डिजाइन देखिए कोई हो नहीं सकता। एकदम सुंदर है, कुर्ती के लिए बहुत ही उपयुक्त ये डिजाइन है। इस डिजाइन में अगर आप कुछ घटाना बढ़ाना करना चाहते हैं वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये बीच के जो 3 फंदे हमने उल्टे लिए हैं, आप 4 भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए हमने दो फंदे उल्टे लिए, तो इस तरह से ये आप जो भी थोड़ा बहुत फेरबदल करना चाहें वो आप आसानी से इसमें डिजाइन में कर लें फेरबदल। आइए अब इसके साइज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापते हैं। ये लगभग 23 इंच के करीब है। 23-24 इंच है। ये नापने में थोड़ा खिंच जाता है, 24 इंच मान लीजिए। और इसकी जो चौड़ाई है, चेस्ट है, ये 14 दिखाई दे रहा है। 28 इंच के करीब इसकी चेस्ट हो गई। जो ये आर्म होल है ये 7 इंच के करीब दिखाई दे रही है। अब आर्म होल में क्या है कि जब हम छांटते हैं तो वो थोड़ा बड़ा होता है, और जब हम बाहर जोड़ते हैं तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। इस बात का हमें ख्याल रखना है। ये 6.5-7 इंच के करीब आर्म होल है। लूज ठीक रहता है, अच्छा रहता है। स्लीव की जो लंबाई है ये लगभग 17 इंच आ रही है। 17 इंच बाहां की लंबाई है। और यहां पर जो बाहां की ये चौड़ाई है ये लगभग 7 इंच है। गला लगभग 4.5 इंच घटा, और फिर ये फंदे उठाकर बनाया गई है। डबल वाला बॉर्डर है। आप डबल या सिंगल कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं। यहां पर ये लगभग 6 इंच है। वो मैं अभी आपको फंदे बताऊंगी कि कितने फंदे इसके बॉर्डर में लिए गए हैं। जो कुर्ती है इसका ये नीचे जो होता है और ये ऊपर तक एक समान जाता है।
इसमें बॉर्डर टाइट, ऊपर का ढीला, ऐसे नहीं होता है। तो ये फंदे डालकर जो अभी मैंने बुनाई बताई, डायरेक्ट वो बुनाई बुननी शुरू कर दी गई है। पीछे का जो पल्ला है वो प्लेन रखा गया है। आप चाहें तो पीछे भी बुनाई डाल सकते हैं। पीछे ये जो बॉर्डर है हमारा सीधी सीधी सलाइयों का पीछे का, ये लगभग 10 सलाइयां आप बुन सकते हैं। ज्यादा बुनना चाहें तो ज्यादा भी बुन सकते हैं। 1 इंच अभी यहां पर बॉर्डर बुना है। साइड में थोड़ा सा ये खोला गया है। कितना खोला गया है वो हम नाप लेते हैं। लगभग 2.5-3 इंच के करीब ये साइड खोली गई हैं। ये भी आप घटाना बढ़ाना करना चाहें 4 इंच भी खोल सकते हैं। जितना भी खोलना है आपको वो पहले से तय करना पड़ेगा, और उतना ये यहां पर साइड में, ये देखिए, ये 6 फंदों का आप 8 फंदे ले सकते हैं। ये जो नीचे का बॉर्डर है सीधी सीधी सलाइयों का, वही इन फंदों में भी वही बॉर्डर बुना गया है। जहां तक खोलना था वहां तक ये बॉर्डर बुना गया है। तो बस इतना सा ये डिजाइन है इसका। जो ये पीछे बॉर्डर बुना गया है उसी तरह का बॉर्डर वहां में बुना गया है। आइए अब फंदों की बात करते हैं। इसके इस वाले पल्ले में आगे पीछे के जो पल्ले हैं इनमें 99 फंदे 99 स्टिच लिए गए, क्योंकि हमको मल्टीपल ऑफ 4 + 3 की जरूरत थी। पीछे के पल्ले में आप 100 भी फंदे ले सकते हैं। ये फंदे लेकर और फिर हमने ये ऊपर तक बुना है। थोड़ा सा घटाया है, यहां ज्यादा भी नहीं घटाया है। तो ये जो घटाया है मुड्ढा, ये लगभग 16 इंच पे घटाया है। 16 इंच बुनने के बाद ये मुड्ढा घटाया गया है। यहां पर लगभग 15-16 फंदे यहां पर हैं, ये जो लास्ट में हैं। तो आप यहां पर कुछ 3-2-1 फंदे घटाएंगे, और उसके बाद ये फिर गले में फंदे घटे हैं। गले में शुरू में स्टार्टिंग में सबसे पहले 35 से आसपास आप फंदे घटा दीजिए। उसके बाद फिर आप कुछ कुछ दूरी पर फंदे घटाते जाइए, और लास्ट में 1 इंच नीचे पर फिर फंदे घटाना बंद कर दें और फिर ऊपर बुन लें। तो इस तरह से ये हमारे फंदों का हिसाब आ जाता है। पीछे के गले में फंदे नहीं घटाए गए हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ऊन पतली है, बारीक ऊन है थोड़ा सा, जैसे माइक्रो ऊन एक पतली होती है या किसी भी गोले की ऊन भी पतली होती है। तो उस पतली ऊन में ये इतना हिसाब, इतने फंदों के इतने इंच बने हैं। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और आपके हाथ का स्टाइल अगर लूज है तो उसको भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। बुनाई में एकदम सावधान रहना पड़ता है। थोड़ा सलाई का, हाथ के बुनने के स्टाइल का बहुत फर्क पड़ता है। तो आगे चलते हैं। ये बाहां में 50 फंदे आगे डाले गए हैं। शुरू में ऑर्डर आपने बुना सीधे सीधे का, क्योंकि ये कुर्ती स्टाइल में है तो ये एकदम टाइट सा बॉर्डर नहीं है, लूज है। उसके बाद ये यहां पर बढ़ाते बढ़ाते थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम बढ़ाते हुए आए हैं। लास्ट में हमारे 100 फंदे यहां पर हो गए हैं। ये हमने देखा लगभग 7 इंच के करीब ये है हमारा। फिर आप थोड़ा सा फंदे घटाकर इसको यहां बाहां के साथ इसमें हमें जोड़ना है। ये जो हमारा गले की पट्टी उठी, गले का जो बॉर्डर बना, इसमें 140 फंदे हैं। फिर वही बात, क्योंकि ऊन पतली है इसलिए ये पतली सलाई से बुना गया गला है। और देखिए बहुत ही सुंदर, आराम से आने वाला है और देखने में भी बहुत प्यारा है। तो इस तरह से ये आप सुंदर सी कुर्ती बनाएं। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने बुनाई के शौकीन मित्रों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।